दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। और दोस्तों, इस चैनल का एक पार्ट नंबर 13 है और इसका विषय है शेयर मार्केट और उसके विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में आपको यश मिलेगा या नहीं, जानिए अपने हाथ से। दोस्तों, शेयर मार्केट में विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग्स होते हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह वगैरह कई प्रकार की ट्रेडिंग होती है। और यह उसमें इनमें यश प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार के हाथ की बनावट, रचना और उनके रेखाओं, हाथ पर विशेष प्रकार की रेखाएं और पर्वत की आवश्यकता होती है। तो ये समझने के लिए दोस्तों, ये अंगूठा है और इसके नीचे यह शुक्र पर्वत है। पर्वत यानी दोस्तों हाथ पर का ऐसा ऊंचा ऊंचा उठा हुआ भाग, इसे पर्वत कहते हैं। और एक तर्जनी उंगली है, उसके नीचे गुरु पर्वत का एरिया होता है। ये मध्यमा उंगली है, उसके नीचे शनि पर्वत होता है। ये अनामिका उंगली है और उसके नीचे यह रवि पर्वत होता है। ये कनिष्ठा उंगली है और उसके नीचे यह बुध पर्वत होता है। और दोस्तों, ये यहाँ अंदरूनी मंगल पर्वत होता है। इस जगह यहाँ बाहरी मंगल पर्वत होता है। इस जगह चंद्र पर्वत होता है और इस जगह केतु पर्वत होता है। और हाथ को ये बीचों बीच दोस्तों ये राहु पर्वत होता है। तो आयुष्य रेखा, ये आयुष्य रेखा होती है दोस्तों। ये भाग्य रेखा या इसे धन रेखा भी कहते हैं। भाग्य रेखा में से सूर्य रेखा सूर्य पर्वत या रवि पर्वत तरफ जाती है, या इसी पर्वत पर ये ऐसी रेखाएं भी होती है। ये बुध रेखा है दोस्तों, ये शुक्र पर्वत से या आयुष्य रेखा से या धन रेखा से निकलती है और बुध पर्वत तक पहुंचती है। कभी कभी यहाँ तक आती है, कभी कभी यहाँ तक भी आती है और इस पर भी ऐसी रेखाएं होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको, ये विषय समझने के लिए आवश्यक थी, वो मैंने संक्षेप में दे दी है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट और उसके विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में यश प्राप्त करने के लिए दोस्तों हाथ पर यह गुरु पर्वत, यह शनि पर्वत, यह रवि पर्वत, यह बुध पर्वत और राहु पर्वत का क्षेत्र यह है। यहाँ तक ये जो पर्वत होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं, थोड़े हाथ पर ऊंचे होने चाहिए। और ऐसा ऊंचा होने से दोस्तों इन पर्वतों के गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। अगर यह गुरु पर्वत ऊंचा हो, उठा हो दोस्तों, उस पर अगर ऐसा स्टार हो या स्क्वायर हो या त्रिकोण हो और ये ऊंचा उठा हो, तो व्यक्ति शेयर बाजार के विभिन्न ट्रेडिंग को जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उनका स्टडी, उसे बहुत देर भी लगती है। ये जो स्टडी है इसका बारीकियों से अध्ययन करने में ये लोग, अगर ये गुरु पर्वत उठा हो तो सक्षम होते हैं। वैसा ही दोस्तों ये शनि पर्वत है, ये अगर उठा हो और उस पर ऐसी अच्छी दंडरेखाएं हो, ये लंबी ऐसी दंडरेखा यहाँ तक आए या कुछ रेखाएं हो, ऐसी रेखाएं हो, तो उस व्यक्ति को ट्रेडिंग में, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट, ये भी एक चीज होती है, आवश्यक होती है। शेयर बाजार में विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसा लगता है और वहां से पैसा भी प्राप्त होता है। उसका अखंड प्रवाह जाता आता चलता रहता है। ये होने के लिए उसकी ये जो धन रेखा है ये भी लंबी हो और शनि पर्वत तक जाए, कहीं ये टूटी ना हो दोस्तों। और ये पर्वत भी उठा होना चाहिए। इससे उस व्यक्ति में एक डिसिप्लिन भी आती है और शेयर बाजार से
उसे निरंतर पैसा प्राप्त होता है। अगला पर्वत है दोस्तों यह रवि पर्वत। इस पर दो तीन रेखाएं भी हो, या धना रेखा में से, या आयु रेखा में से, या यही कहीं से रवि रेखा रवि पर्वत पर जाए तो उस व्यक्ति को दोस्तों अच्छी सफलता मिलती है और उसे प्रसिद्धि भी मिलती है। दोस्तों अगला पर्वत है बुध पर्वत। ये भी ऊंचा हो, उठा हो, उस पर भी से तीन चार खड़ी रेखाएं हो, और ये रेखा शुक्र पर्वत से भी नहीं आ सकती है, आयु रेखा से भी निकल सकती है, और भाग्य रेखा से, धन रेखा से भी निकल सकती है। ये रेखा यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, मगर अच्छी लंबी हो तो उस व्यक्ति में व्यापारिक व्यवहारिक गुण आ जाते हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस बारीकी से देखता है, इसीलिए उसे शेयर मार्केट में बारीकी से अध्ययन करता है। इसलिए दोस्तों उसको ये पर्वत अगर ऊंचा उठा हुआ हो तो उसमें अच्छे व्यापारिक गुण आ जाते हैं। वैसे ही दोस्तों यह राहु पर्वत का एरिया है, एरिया बड़ा होता है। और दोस्तों राहु पर्वत यह लॉटरी, शेयर बाजार, आकस्मिक धन मिलना, आकस्मिक पैसा मिलना, इसके लिए फेमस है। इसलिए यह पर्वत भी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ से अगर कई धन रेखाएं शनि पर्वत पर जाए तो उस व्यक्ति को शेयर बाजार से अपार सफलता मिलती है। और धन रेखा भी जाए और यहाँ कुछ ट्रायंगल हो, जैसा कि यह ट्रायंगल जो है मनी ट्रायंगल, ये राहु के पर्वत के एरिया में ही बनता है। जितनी धन रेखा लंबी होगी, जितनी ये व्यापार रेखा बुध रेखा लंबी उतनी होगी, उतना ये ट्रायंगल बड़ा बनते जाएगा। कभी कभी आयुष्य रेखा से धन रेखा निकल के शनि पर्वत पर जाती है तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बन जाता है। तो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऐसा है। यहाँ अगर स्क्वायर हो, यहाँ स्क्वायर हो, यहाँ त्रिकोण हो, यहाँ स्टार हो दोस्तों, तो यह निशान शेयर बाजार में इसकी विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग में यश प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है दोस्तों। यह रेखा बुध रेखा, ये धन रेखा, ये भी लंबी लंबी हो तो दोस्तों ऐसी लंबी तो दोस्तों ऐसी लंबी बुध रेखा और बुध पर्वत पर ऐसी तीन चार खड़ी रेखा हो तो यह व्यक्ति बहुत ही होशियार, व्यवहार व्यापार दक्ष हो जाता है और रिस्क लेके प्रॉफिट भी बनाता है। और कितना रिस्क लेना है, कहाँ लॉस होगा, ये भी उसे पहले ही पता होता है। इसलिए दोस्तों यह बुद्धि रेखा लंबी हो तो वो क्विक निर्णय, क्विक डिसीजन भी लेता है, इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को भी समझ लेता है। तो जितनी बुद्धि रेखा लंबी होगी दोस्तों उतना यह व्यक्ति बाजार के चढ़ उतार समझ सकता है और बाजार के चढ़ाव उतार से भी फायदा मिलाता है। इन चढ़ाव और उतार से वो डरता नहीं है, उसको लाभ में, संधि में परिवर्तित कर देता है। यह बुध पर्वत ऊंचा उठा हो और बुध रेखा लंबी हो तो ये गुण उसमें आ जाते हैं। यह बुद्धि रेखा है, ऐसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। ये जितनी लंबी और सीधी होगी तो यह व्यक्ति हायर एजुकेशन भी प्राप्त करता है, शेयर बाजार में हायर से हायर मालूमात जानकारी भी लेता है और
इसको ये पूरा व्यावहारिक और प्रैक्टिकल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस पर उसकी कड़ी नज़र होती है, इसलिए उसे ऐसे लोगों को लॉस कम ही होता है। इसलिए यह जो मस्तिष्क रेखा है, अगर एक गुरु पर्वत से इसका उगम हो और एक ब्रांच उसकी बुध पर्वत तक जाए या कोई ब्रांच बुध पर्वत तक निकले, तो यह इन लोगों को शेयर बाजार और विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में, क्रिप्टो में वगैरह कमोडिटी में बहुत ही अच्छा लाभ होता है और ये सब बारीकी आसानी से सीखते हैं। परंतु दोस्तों, यह रेखा अगर यहाँ जाए या छोटी सी हो या कटी टूटी हो या उस पर ऐसा यव चिन्ह हो, काला दाग धब्बा तिल हो, तो ऐसी हो तो इससे यह ट्रेडिंग प्रकारों में, शेयर मार्केट में, इसकी विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में ऐसे लोगों को जस्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस मस्तिष्क रेखा का भी सीधा होना, गुरु पर्वत से निकलना, बुध पर्वत तक जाना, यह बहुत ही आवश्यक हो। वैसे ही दोस्तों, अगर यह धन रेखा खंडित हो जाए, टूटी हो, तो उस व्यक्ति को शेयर बाजार और उनके विभिन्न प्रकारों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता और पैसा मिलता भी नहीं और आर्थिक नुकसान भी होता है। दोस्तों, अगर हाथ में ये मनी ट्रायंगल अच्छा बन जाए तो शेयर बाजार में होने वाले नुकसान से ये बचाता है। शेयर बाजार से मिलने वाला पैसा स्टोर करता है, इन्वेस्ट करता है, री इन्वेस्ट करता है। ये भी एक अच्छा चिन्ह है दोस्तों। ये हुआ तो ये लाभदायक है। ऐसे ही दोस्तों, इन सब रेखाओं का, सभी पर्वतों का, सभी इम्पोर्टेंट रेखा, महत्वपूर्ण रेखा जो बुध रेखा है, धन रेखा है, बुद्धि रेखा है, रवि रेखा है, इन सभी रेखाओं का लंबा होना, क्लीन एंड क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो उस व्यक्ति को ये विभिन्न ट्रेडिंग के प्रकारों में, शेयर बाजार में पैसा प्राप्त करना, उन्नति करना असंभव होता है। जिससे भी शेयर मार्केट में अपना भविष्य आजमाना है, उन्होंने अगर यह वीडियो देख लिया तो उन्हें यह अंदाजा हो सकता है कि शेयर मार्केट और उनके विभिन्न प्रकारों में उनको यश मिलेगा या नहीं, वो भी अपने हाथ से जान पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों में, दोस्तों में, रेडियो में शेयर कीजिए ताकि शेयर बाजार में उतरने से पहले वो भी जानकारी जान ले और अपने नुकसान से बचे, या ऐसे रेखाओं हो तो आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 13 यही खत्म होता है। वैसे ही दोस्तों, इस चैनल आपकी किस्मत का मार्गदर्शन इस चैनल के पार्ट 1 से 12 विभिन्न विषयों पर बने हैं। जैसा ये शेयर मार्केट और उसके विभिन्न ट्रेडिंग प्रकारों में बना है, प्रकारों पर बना है, वैसा ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर पिछले पार्ट बने हैं, वो आप देख लीजिए और आपको वह उपयुक्त होगी। उनके विषय में आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके हाथ में अरबपति रेखाएं है या नहीं, या आप अरबपति बनोगे या नहीं, शादी किस उम्र में होगी, गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या लाभ मिलेगा, हाथ में तिल किस जगह हो तो क्या लाभ और क्या नुकसान होगा, हाथ में फिश साइन होगा तो क्या लाभ होगा,
मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण होगा तो हाथ में तो क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे कई विभिन्न महत्वपूर्ण विषय जो आपके जीवन से संबंधित है, यह वीडियो आप देख सकते हैं और आपकी खुद की किस्मत आप जान सकते हो। तो दोस्तों अगले पार्ट महत्वपूर्ण विषयों पर तो आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अगले पार्ट्स की सूचना आपके पास तुरंत पहुंचे। वैसे ही दोस्तों यह वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।